अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। मैं ज़ारा सलोन से अगेन आप लोगों के सामने एक हॉट टॉपिक लेके, एक कॉमन डिजीज़ लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ये कॉमन डिजीज़ होगी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। जी हाँ, वो है एक्नी, जिसको हम पिंपल, दाने, पिस वाले दाने, व्हाटएवर बहुत सारे नामों से पुकार रहे होते हैं। क्यों होते हैं, क्या काजेज होते हैं, आज मैं इनको डिटेल में आपको समझाऊंगी, बताऊंगी और फिर आपको होम रेमेडीज दूंगी जिससे आप लोग बहुत बेनिफिट उठाएंगे। कॉजेज कौन से होते हैं, ये पेरेंट्स के थ्रू आप लोगों में आती हैं। समटाइम्स पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये तो हेरिडिटी में आप लोगों के पास आते हैं। दूसरे हार्मोनल चेंज मीन्स चेंजेस ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, हार्मोन्स वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से भी एक्ने हो जाती है। और ये होता है टीनेजर्स को ज़्यादातर। टीन क्यों कहा जाता है टीनेजर? उसको कहा जाता है जो 13 से 19 तक हमारी एज होती है बच्चों की, उस बच्चे में ये चीज़ें आ जाती हैं। अब फिर इनको पहचानने की वजह कैसे हुई, कहाँ से हुई, फिर हमारा मौसम जो चेंज हो जाता है, गर्मी है, स्टफ है, हब्स है, उसमें भी आप लोगों को ये पिंपल्स हो सकते हैं बच्चों में। उसके बाद समटाइम्स एक और काज भी है इसका कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने स्वीट्स खाई, इससे हमें ये पिंपल्स हो रहे हैं, या समटाइम्स आप कोई ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें ऑयल है, ऑयली फूड ले रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है। बट ज़्यादातर जो मैं चीज़ आपको बताऊं वो स्ट्रेस की वजह से भी आपके पिंपल हो जाते हैं। ठीक है, अब उस एक्नी को हम कैसे पहचाने कि यार कौन सी एक्नी है, कहाँ दाने हो गए हैं तो ये एक्नी है, क्या है? तो मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर और क्लियरली समझाती हूँ कि ये एक्नी कैसे जाहिर होती है और कैसे होती है। एक्नी आपके उन एरियाज पे होगी, फेस एरियाज जो होते हैं उस पे पाई जाती है, ज़्यादातर फोरहेड पे बच्चों को आ जाते हैं, या चीक्स वगैरह पे, नोज और चिन पे, राइट। उसके अलावा जो टीनेजर बच्चा है उसके बाजू पे ऊपर वाले हिस्से जो शोल्डर एरियाज हैं वहाँ पे आपको पिंपल्स मिलेंगे, बैक पे आपको पिंपल्स मिलेंगे, ये चेस्ट पे भी होते हैं। तो इट मीन्स ये पहचानना बहुत इजी हो जाता है कि आपको पिंपल हुआ है और क्या हुआ है। और दूसरी ये बात कि पिंपल की कोई एज नहीं होती कि किस एज में हो रहा है, ज़्यादातर टीनेजर्स में होता है, बट बड़े लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को भी हो जाते हैं। वो किस चीज़ से होते हैं? स्ट्रेस से या गर्मी या स्टफ की वजह से आ जाते हैं। अब पिंपल क्यों होता है और इसको स्टार्टिंग में अगर हम स्टॉप कर लें तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा, उसको आगे ही नहीं बढ़ने दें। अब पहला मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि पहला स्टेज एक्नी का कौन सा होता है। वो कोमोडोज कहलाता है, जो आपका ब्लैक हेड या व्हाइट हेड स्किन में हो जाता है, उसको बढ़ने देते हैं, तब जाके वो एक पिंपल की सूरत में रेड किस्म का पीप वाला दाना या न्यूड या पर्पल बन जाता है। उससे फिर वो ज़्यादा चेहरे पे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने उसको प्रिकॉशन नहीं दिया, पहले उसका इलाज शुरू नहीं किया। तो अगर आपको ये चीज़ें हो गई हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप डॉक्टरों के पास खामखा में नहीं जाएं। मोस्टली लोग जो होते हैं वो पीलिंग करवा रहे होते हैं, लेज़र करवा रहे होते हैं पिंपल की वजह से। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि आप डायरेक्ट इन चीज़ों पे आप ये चीज़ें नहीं करवाएं, डायरेक्ट डॉक्टर के मशवरे या डॉक्टर के इलाज पे नहीं जाएं। अपने घरों पे ही आप हमारे पास ना आए, आप अपने घर पे ही इसका बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग जो आपकी एक्नी है उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोमोडोज हो गया है, मतलब ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो गए हैं, तो आप उसको क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक क्लेंजर लिया, मसाज किया हल्का सा हाथ का, देन आपने स्टीम दिया चेहरे को, स्टीम देके उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिंगर, ये थंब जैसे हमारा थंब है, इसे आराम से आपने ऐसे करके वो चीज़ निकाल दी। जैसे वो चीज़ आप निकालते जाओगे आपका पिंपल हो गई नहीं, बट हम जब छोड़ देते हैं इन चीज़ों को तब जाके ये
बहुत सीवियर पोजीशन में आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक्नी हो गई है, तो आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशंस लाते हैं, होममेड रेमेडीज लाते हैं, जो चीज़ें आपके घरों में मौजूद होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें आपको बताऊँ जो आपके घर पे मौजूद हो और आप उसी को यूज़ करके उससे आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, ये मेरे उन क्लाइंट्स के लिए, मेरी वो बहनों के लिए, मेरे उन बच्चों के लिए है जो इतनी जल्दी से बाहर नहीं आ सकते या ग्रेजुअली वो सैलून्स पे विजिट नहीं कर सकते। तो घरों पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इस चीज़ से रोक सकते हैं, इस चीज़ को। तो प्लीज़ डोंट प्ले विथ एक्नी। अगर आपकी एक्नी हो गई है तो फिर आपको सीवियर हो रही है तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या आप सैलून्स पे आएँ, तो उनका आपका इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। बट स्टार्टिंग प्रिकॉशंस मैं आपको बता देती हूँ, अगर हो गई है तो आप प्लीज़ आप कुछ ना करें, स्टेप टू स्टेप मैं आपको चीज़ बता रही हूँ आपको क्या करना है। पहले आप अच्छा सा कोई वाइप्स ले, अपने चेहरे को धो के और वाइप से आप साफ कर लें। नंबर 2 आप क्या करेंगे, एप्पल साइडर। एप्पल साइडर का नाम आपने सुना होगा। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आप पेन और कागज़ ले लें, मेरी ये टिप्स आप ज़रूर लिखें और उसको ज़रूर यूज़ किया करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1 आपने वाइप ऑफ कर लिया चेहरा, उसके बाद आपने एप्पल साइडर लिया, एप्पल साइडर का आपने 1 स्पून लिया। डोंट अप्लाई एप्पल साइडर डायरेक्ट ऑन योर फेस, काइंडली ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, उसमें एटलीस्ट 3 से 4 चम्मच आप पानी के मिला लें। उसके बाद आप कॉटन डब करके आप अपने एक्नी वाले एरियाज को बहुत अच्छे तरीके से वाइप ऑफ करें, साफ करें बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका बहुत ज़बरदस्त एप्पल विनेगर आपको बहुत ज़बरदस्त ये आपकी क्लीनिंग कर देगा। उसके बाद आपके घरों में मौजूद होता है सिया सीड को सिया सीड आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये एक्नी और आपकी झाइयों के ऊपर भी बहुत असरअंदाज होता है, आपका स्किन को वाइट कर रहा होता है। तो सिया सीड को आप भिगो लें पानी में, और पानी में भिगोने के बाद सिया सीड आप चेहरे पे लगा के 15 से 10 मिनट तक आप छोड़ दें। उसके बाद में एक फेस मास्क बनाना आपको सिखाऊंगी जो बहुत ही ज़बरदस्त है एक्नी के लिए। वो आपको हनी देगा। हनी आपके पास है घर में, हनी का आपने 1 स्पून ले लिया, 1 स्पून में आप दालचीनी पाउडर, पहले दालचीनी को आप पाउडर बना लो और दालचीनी पाउडर का आपने उसको फुल स्पून नहीं डालना है, हाफ स्पून आपको डालना है, क्योंकि दालचीनी गर्म होती है बट उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। जब आप एक्नी को लगाते हो तो वो एंटी फंगल होती है, आपका एक्नी जादुई तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो आपने उसमें वो चीज़ हनी में आपने हाफ स्पून दालचीनी का मिला लिया। उसके बाद आपने एक पेस्ट अपने चेहरे पे लगा दिया जहाँ जहाँ आपको एक्नी है। यकीन करेंगे ये आपका एक जादुई तरीका है कि आपकी वो एक्नी ख़त्म हो जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन और हेयर के हिसाब से आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशंस आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगी अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के। और दूसरा, मेरे चैनल पे वेलकम। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है, उनको मोस्ट वेलकम। आप आएँ और क्वेश्चन करें, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।